हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्रेली मैथ बाय प्रियंका। आज मैं 4 टॉपिक लेके आई हूँ नंबर सिस्टम के, जो चारों की चारों इम्पोर्टेंट होते हैं। इन जो भी लिखा हुआ है चारों टॉपिक, उनका क्या मतलब होता है और किस तरीके से क्वेश्चंस बन सकते हैं इनके ऊपर पेपर में, तो वो सारी चीजें मैं आज डिटेल में समझाऊंगी। वीडियो थोड़ा सा लेंदी हो सकता है, पर गाइस पूरे कॉन्सेप्ट को इसको क्लियर करने के लिए सारा वीडियो आपको पूरा देखना जरूरी है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और उसके नीचे बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, जिससे कि मेरी वीडियो आपको मिल सके। ठीक है गाइस, अब मैं जल्दी से इसका टॉपिक स्टार्ट करती हूँ। तो फर्स्ट टॉपिक है प्लेस वैल्यू। ठीक है, फर्स्ट टॉपिक है प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू, इसको हिंदी में हम स्थानीय मान बोलते हैं। ठीक है, हिंदी में क्या बोलते हैं? स्थानीय मान। ठीक है, और ये है फेस वैल्यू। फेस वैल्यू को हिंदी में बोलते हैं प्रत्यक्ष मान। दोनों का आपको हिंदी मीनिंग भी मैंने बताया। प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू, ये दो कॉन्सेप्ट होते हैं अलग अलग। ठीक है, कोई भी नंबर्स को, किसी भी नंबर्स जो लिखा हुआ है उसको हम किस तरीके से उसकी फेस वैल्यू पहचानेंगे और किस तरीके से प्लेस वैल्यू पहचानेंगे, ये दोनों की दोनों टॉपिक बहुत जरूरी होते हैं। किसी भी कंपटीशन में इसके क्वेश्चंस जरूर आते हैं गाइस, तो इसको बहुत अच्छे से आप समझिएगा। अगर कहीं पे भी कोई आपको कॉन्सेप्ट में कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम आती है, उसको कोई डाउट होता है, तो उसको कमेंट में लिख के आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो ये है प्लेस वैल्यू। ठीक है, सबसे पहले हम इसको समझाएंगे। एक नंबर हमने ले लिया है 2 4 3 7 0। ठीक है गाइस, अब मैं एक ही आपको एक टेबल बनाती हूँ, उसमें फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू दोनों चीजें समझाऊंगी, और इस टॉपिक के लास्ट में मैं कुछ टिप बताऊंगी, सो दैट जो आपके लिए किसी भी कंपटीशन में आपको जल्दी से इसको क्वेश्चंस को सॉल्व करने में हेल्पफुल होंगी। ठीक है, ये एक हमारे पास नंबर है। ठीक है, इसमें यहाँ पे नंबर है ये वाला, यहाँ पे लिखेंगे हम इसकी प्लेस वैल्यू और यहाँ लिखेंगे हम इसकी फेस वैल्यू। ओके गाइस, अब इस नंबर में हम किस तरीके से देखते हैं प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू, ये ध्यान से देखिएगा। ठीक है, ये नंबर हमको 2 नंबर की फेस, ये पूरा नंबर है, उसमें हमको 2 नंबर की फेस वैल्यू पता करनी है कि 2 नंबर की प्लेस वैल्यू, सॉरी पहले प्लेस वैल्यू है ना, पहले प्लेस वैल्यू पता करनी है कि 2 नंबर की प्लेस वैल्यू क्या होगी, यानी कि 2 नंबर का स्थानीय मान क्या होगा। स्थानीय मान से आप समझ सकते हैं कि स्थान, 2 नंबर है, नंबर 2 का स्थान क्या है इस वाली पूरी संख्या में, नंबर 2 का क्या स्थान है, यानी क्या प्लेस है, उसको हमको यहाँ पे लिखना है। ठीक है, प्लेस वैल्यू कैसे करेंगे? 1 2 3 4 2, 2 को एज इट इज लिखने के बाद, 2 नंबर का देखा है ना हमने, 2 को एज इट इज लिखने के बाद जितने नंबर्स बच रहे हैं उसको हम 0 0 0 0 लिख देंगे। ठीक है गाइस, लिख दिया। अब देखते हैं हम इसमें, पहले हम सारी प्लेस वैल्यू देखते हैं, सो दैट आप कंफ्यूज ना हो। फेस वैल्यू मैं उसके बाद पढ़ाऊंगी। ठीक है, अब हम देखेंगे कि 4 की प्लेस वैल्यू क्या है। तो 4 को हमको एज इट इज यहाँ पे लिखना है। ठीक है, प्लेस वैल्यू कौन सी प्लेस पे है? 1 2 3, मतलब 1000 की प्लेस पे है। इसका मतलब हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं, 1 10 100 एंड 1000, 1000 की प्लेस पे है, यानी कि हम इसको इस तरीके से लिखेंगे, 3 प्लेस पे 0 लगा देंगे। ठीक है, अब देखते हैं 3 का। तो 3 में अभी हम क्या करेंगे? 2 प्लेस पे 0 लगाएंगे, क्योंकि उसके बाद 2 है, 2 प्लेस पर नंबर आ रहे हैं, यानी कि हिंदी में इसको बोलेंगे इकाई दहाई सैकड़ा, यानी कि तीसरा जो 3 नंबर, जो नंबर
3 है वो तीसरे वाले नंबर पे यानी सैकड़ा वाली जगह पे है। ठीक है, 7 का हम लिखेंगे 70 और 0 का हो गया प्लेस वैल्यू 0। ठीक है, अब आता है फेस वैल्यू की बात। ये हुई प्लेस वैल्यू की मान यानी कि स्थानीय मान। अब हम प्रत्यक्ष मान कैसे निकालेंगे? ठीक है, प्रत्यक्ष मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो वैल्यू है वो प्रत्यक्ष में कैसी लग रही है, मतलब उसका रियल वो वैल्यू क्या है, तो 2 का रियल नंबर क्या होगा, 2 ही होगा। फेस वैल्यू क्या करते हैं, वही नंबर ही फेस वैल्यू होती है। हम किसी भी फेस मतलब क्या, जैसे सबका फेस अलग अलग होता है, आप इसे एग्जांपल को ले सकते हो, सबका फेस अलग अलग होता है ना, हम उसको वही फेस समझ सकते हैं, पहचान सकते हैं कि ये पर्सन है और ये पर्सन है। तो लाइक दैट वैसा ही नंबर्स के साथ होता है कि इनका फेस क्या है, ये 2 शो कर रहा है, हम इसको देख के क्या पता कर रहे हैं कि ये 2 है। ठीक है, तो वही उसके फेस वैल्यू होगी। ठीक है, अब होगा 4 की फेस वैल्यू क्या होगी, 4 ही होगी, 3 की 3 होगी, 7 की 7 होगी एंड 0 की 0 होगी। ठीक है गाइस, तो आपको प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। ठीक है, फेस वैल्यू मतलब किसी भी चीज का हम फेस देख के क्या पता कर सकते हैं कि ये कौन सा नंबर है, तो वही उसकी फेस वैल्यू होती है। अब गाइस 2 इंपॉर्टेंट टिप होती हैं इसको प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू के जो क्वेश्चंस होते हैं उसके लिए। किसी भी नंबर का अगर वंश यानी कि इकाई वाले जो नंबर पे जो भी नंबर है, यहाँ पे 0 था तो 0 हो गया, यानी कि जब भी कोई नंबर इकाई वाले नंबर पोजीशन पे होता है यानी कि वंश वाली पोजीशन पे होता है तो उसकी प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑलवेज सेम होती है। ये आप पॉइंट को नोट करना, उसकी फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू सेम होती है। अगर 0 की जगह 3 नंबर होता तो इसकी प्लेस वैल्यू भी 3 ही होती और इसकी फेस वैल्यू भी 3 ही होती। ठीक है गाइस, एक तो पॉइंट ये हुआ। सेकंड पॉइंट, जब भी कभी 0 दिया है संख्या में तो वो चाहे किसी भी नंबर पे हो, चाहे वो 1000 नंबर पे हो, चाहे वो 100 नंबर पे हो, चाहे वो वंश के नंबर पे हो, मतलब इकाई दहाई सैकड़ा में से किसी भी वो प्लेस पे हो सकता है स्थान पे, और उसकी प्लेस वैल्यू इज ऑलवेज 0। उसकी प्लेस वैल्यू हमेशा 0 ही होगी, क्योंकि 0 को हम कितनी बार भी लिख दें वो 0 ही रहता है। ठीक है, तो 2 पॉइंट्स आपको इसमें याद करने के लिए है। एक तो जब भी कोई नंबर वंश वाले प्लेस पे होता है तो उसकी फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू इज ऑलवेज इक्वल टू सेम, एंड जब भी कोई नंबर 0 हो तो उसकी फेस वैल्यू हमेशा, उसकी प्लेस वैल्यू हमेशा क्या रहती है, 0 रहती है, और उसकी फेस वैल्यू भी 0 ही रहेगी, तो वो भी हमेशा सेम रहेंगे। ठीक है गाइस, तो होप सो आपको प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू का टॉपिक समझ में आ गया होगा। अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका या वीडियो मेरी अच्छी लगती है तो उसको शेयर करें और मेरी वीडियो को लाइक करना ना भूलें गाइस, जिससे मुझे ये समझ में आता है लाइक करने से कि जो भी मैं पढ़ा रही हूँ वो आप उसको समझ पा रहे हैं। ठीक है, अब हमारा सेकंड है एक्सपेंडेड फॉर्म और स्टैंडर्ड फॉर्म। एक्सपेंडेड मतलब किसी भी चीज को विस्तार में कैसे लिखना, विस्तार में कैसे लिखा जाएगा, और स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब उसको छोटे संक्षिप्त में कैसे लिखा जाएगा। ठीक है गाइस, तो हम एक नंबर इसी को ले लेते हैं, यहाँ पे 0 की जगह पे हम यहाँ 0 बना लेते हैं, तो आपको 0 वाला भी क्लियर हो जाएगा कि जब कोई नंबर 0 में होता है तो किस तरीके से उसको एक्सपेंड करेंगे। ये जो फॉर्म है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है नंबर्स का। ठीक है, ये फॉर्म है स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है, तो हम पहले स्टैंडर्ड फॉर्म से एक्सपेंडेड फॉर्म में बनाना सीखेंगे। ठीक है, यानी कि स्टैंडर्ड से एक्सपेंडेड में बड़ा विस्तार में बनाना सीखेंगे। ठीक है गाइस, मैंने आपको लिखने का तरीका बताया था, 3 नंबर्स को छोड़ के इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़ा के बाद फिर 2-2 नंबर को छोड़ के हम ऐसे कॉमा लगा के लिखते हैं इंडियन सिस्टम में। ठीक है, इसको एक्सपेंडेड कैसे करते हैं गाइस, 2 को हमने यहीं लिख दिया। ठीक है,
जितने नंबर्स हैं उसके प्लेस पे 0 लिख देना है। 1 2 3 4, ठीक है। प्लस दूसरा नंबर लिखा 1 2 3, प्लस तीसरा नंबर लिखा 1 2, प्लस। अब इसको हम 0 0 नहीं लिखेंगे, इसीलिए मैंने आपको ये नंबर लिख के दिखाया था, ठीक है। इसको हम 0 ही लिखेंगे सिर्फ यहाँ पे, ओके। और लास्ट में 3 है, क्योंकि ये वंस के प्लेस पे है तो इसके आगे हम 0 नहीं लिखेंगे, ठीक है गाइस। एक्सपेंडेड फॉर्म आपको समझ में आ गई कैसे लिखते हैं। जो नंबर है वो वहीं लिख देंगे 1 2 3 4, उसके आगे जितने भी नंबर्स हैं उनका हम 0 फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे उसको, और 4 यहाँ लिख दिया। फिर 3 नंबर्स थे तो 3 नंबर का हमने 0 कर दिया। 3 था तो 3 के बाद 2 नंबर 0 था वो कर दिया। 0 का हमने 0 ही लिख दिया और 3 का हमने +3 कर दिया, ठीक है गाइस। इसमें एक चीज याद रखने के लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या होता है कि जब भी हम किसी भी स्टैंडर्ड फॉर्म से एक्सपेंडेड फॉर्म में चीज चेंज कर रहे होते हैं, यानी कि संक्षिप्त से विस्तार में बना रहे होते हैं कोई भी फॉर्म, तो उसमें हमेशा प्लेस वैल्यू का प्लस करा जाता है। इसीलिए मैंने आपको प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू पहले समझाई थी, जिससे कि आपको ये चीज भी अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। इसीलिए आपको प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू अगर आपको समझ में आ गई होगी तो ये भी आपको इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये चीज हमेशा नोटिस करना कि जब भी कोई भी फॉर्म स्टैंडर्ड से उसमें एक्सपेंडेड में जब हम चेंज कर रहे होते हैं तो उसका हमेशा हम फिर क्या करते हैं, प्लेस वैल्यू का एडिशन करते हैं उसमें, ठीक है। इसकी प्लेस वैल्यू प्लस इसकी प्लस इसकी और प्लस इसकी और प्लस इसकी, ठीक है गाइस। अब हम आते हैं एक्सपेंडेड टू स्टैंडर्ड, ठीक है। एक दूसरा नंबर ले लेते हैं कि इस तरीके का कोई नंबर हमको दिया हुआ है, अब गाइस इसको देखना, ठीक है। ये थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है गाइस, इसीलिए मैंने इस तरीके से क्वेश्चन लिया हुआ है, जिससे कि जो भी कंफ्यूजन यहाँ पे होगा वो क्लियर हो जाए, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे, 7 को हमने 7 लिख लिया, ठीक है, जो भी लिखा था वो लिख लिया। अब हम ये देखते हैं, जब हम प्लस करते हैं तो ये देखते हैं कि 1 2 3 4, 4 प्लेस है, और इसके बाद कितने प्लेस थे, 1 2 3 4, 4 ही प्लेस थे, तो ये 5 कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, ठीक है। मतलब यहाँ देख के हम ये समझते हैं कि इतना बड़ा नंबर है, इतने नंबर्स आने चाहिए इसमें, ठीक है। इतने नंबर्स की संख्या है कोई, ठीक है। यानी कि 1 2 3 4 5, यानी कि 70,000, इसमें 70,000 तक आएंगे नंबर, ठीक है। 75 आ गए यहाँ पे। अब हम ये देखेंगे कि अब हम यहाँ पे ऐसे नहीं कर देंगे कि ये 3 यहाँ पे आ गया, यही हमेशा मिस्टेक होती है स्टूडेंट से। हम क्या करते हैं, डायरेक्ट इसको देख के और प्लस करके लिख देंगे, 3 यहाँ लिख देंगे, पर ये गलत हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ क्या समझना है हमको 3 नहीं लिखना है, हमें ये देखना है कि 3 कहाँ कौन से प्लेस पे आ रहा है, 3 टेंस के प्लेस पे आ रहा है, ठीक है। जबकि ये 1000 के प्लेस पे है तो 100 का प्लेस वाला नंबर नहीं है हमारे पास, ठीक है गाइस। 100 के प्लेस वाला जब नंबर नहीं है, यहाँ पे हमको 0 प्लस करके नहीं दिया जाएगा कभी, ठीक है। हमको ये चीज अपने माइंड में रखनी है कि ये हमारे पास 1000 के प्लेस वाला नंबर है और ये टेंस के प्लेस वाला नंबर है, तो एक नंबर हमारे पास इसके पे है ये वाला, तो ये हम क्या लिख देंगे, 0, यानी कि यहाँ पे +0 करके होना चाहिए था, पर ये जब क्वेश्चन दिया जाएगा तो 0 नहीं लिखा जाएगा। पर जब अगर हमको ये चेंज करना होगा एक्सपेंडेड तो हम 0 जरूर लिखेंगे, ठीक है। ये याद रखना आप, 0 लिख दिया। अब आता है कौन सा प्लेस,
ये हो गया 100 का प्लेस क्लियर हो गया हमारा। अब हो गया हमारा टेंस का प्लेस 3 हो गया। ठीक है गाइस, अब ये कौन सा प्लेस बचा हमारे पास, सिर्फ ये बचा, तो ये 4 हो गया। ठीक है, समझ में आ गया। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। इस तरीके से हम देख लेंगे कि हमारा नंबर ये सही लिख गया है कि नहीं लिखा है ऑर्डर में। ठीक है, इसमें एक चीज याद रखने के लिए होती है कि जब भी हम स्टैंडर्ड फॉर्म में चीजें चेंज करते हैं किसी भी नंबर्स को, तो उसकी हम क्या देखते हैं, उसकी हम फेस वैल्यू को एक ऑर्डर में लिखते हैं। ठीक है गाइस, इसमें क्या लिखा था, प्लेस वैल्यू को हमने प्लस करके लिखा था, और इसको हम फेस वैल्यू को, हर किसी की हमने फेस वैल्यू लिखी है ना, 7 की 7, 5 की 5, सबकी फेस वैल्यू लिखी है। तो फेस वैल्यू को एक स्पेसिफिक ऑर्डर में लिखते हैं, यानी क्रमबद्ध तरीके से लिखते हैं। ठीक है गाइस, तो होप सो आपको ये जो 4 कॉन्सेप्ट मैंने इसमें समझाया है, प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू, एक्सपेंडेड और स्टैंडर्ड, ये फॉर्म मैंने आपको समझाए हैं चारों तरह के नंबर सिस्टम के, वो आपको समझ में आ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आप मेरे चैनल को फॉलो फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय।